फ्रेंड्स, ये आज हरिद्वार की सुबह का नज़ारा है और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 फर्स्ट अगर आपने देखा होगा तो रात का स्नान और हरिद्वार का दर्शन मैंने आपको कराया है। उसी पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हुए ये ब्लॉग हमारा रेडी है आप लोगों के लिए। ये देखिए सुबह का नज़ारा, शंकर भगवान की कितनी बड़ी स्टैचू लगी है। ये गंगा माँ बीच में विराजमान है, गंगा जी के बीचों बीच। और ये खूबसूरत गंगा नदी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सुबह सुबह का सारा माहौल एकदम शांत, पूजा हो रही है, आरती हो चुकी है। आप देख रहे हैं लोग घाट पे आरती ले रहे हैं, वहाँ पे जो पुजारी जी हैं वो सबको आरती दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज शिवानी के ब्लॉग में। जो हरिद्वार परिवार के साथ यात्रा की उसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं, ये सेकंड पार्ट जिसको आप कंटिन्यू करें। और हम लोगों ने ये नज़ारा बिल्कुल अपनी आँखों से सामने से देखा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा, हर की पौड़ी। और ये सामने से नज़ारा बहुत कम नसीब से होता है, लेकिन हम लोगों को ये नसीब मिला है। और इसी के साथ आप देखिए सूर्य देवता उदय होने जा रहे हैं। ये पूरा ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा, बहुत खूबसूरत होने वाला है। आपने कभी इस तरह से सन को राइज़ होते हुए नहीं देखा होगा। अब आज इसमें आप देखिए हरिद्वार की मॉर्निंग, इधर शंकर जी भगवान हैं और बीच में गंगा जी, और पहाड़ी के पीछे से सूर्य देवता का उदय हो रहा है। धीरे धीरे प्रकाश पूरी धरा पृथ्वी पर फैल जाएगा और फिर से पूरी धरती रोशन हो जाएगी। और वो रात का अंधेरा, कहते हैं ना जीवन में अंधेरा होता है तो उम्मीद रखनी चाहिए कि सुबेरा ज़रूर होगा, क्योंकि किरण को आप कब तक बंद रख सकते हैं। एक समय आता है कि वो किरणें बाहर आती हैं। और राधे राधे फ्रेंड्स, सुबह सुबह का वक्त है। सूर्य भगवान देखिए आ चुके हैं और गंगा स्नान शुरू हो चुका है। अभी कुछ ही देर में हम लोग भी जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, हरिद्वार की मॉर्निंग इतनी खूबसूरत होती है। इसके पहले हम लोग आए हैं मगर इतना अच्छा नज़ारा हम लोगों ने देखा है, मगर इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज लग रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं स्नान करने के लिए। आ गए हैं हम लोग ग्राउंड पे। कोटा से जस्ट सामने ही रोड क्रॉस करके हर की पौड़ी का गेट था, हम लोग उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ है, कितने लोग नहा कर जा चुके हैं वापस, कितने लोग अभी नहाने के लिए बाकी हैं और कितने दिन भर में स्नान करेंगे, कोई गिनती नहीं है, कुछ नहीं बताया जा सकता। इतने अनगिनत लोग पहुंचते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं कि यहाँ पर स्नान आप रात में थोड़ी देर के लिए बंद हो। यहाँ पर कथा हो रही है, पंडित जी रोज यहाँ पर कथा करते हैं, लोग सुनते हैं यहाँ पर आकर। फ्रेंड्स, इस तरफ जो ये गेट दिख रहा है हर की पौड़ी की मेन एंट्री, यहाँ से हम लोगों को ये साइड एंट्री हम लोगों ने साइड गेट से ली है। और क्योंकि हमारा होटल उसी की तरफ था रोड से। देखिए पहुंच गए हैं घाट पे, अब स्नान की तैयारी चल रही है, लोग नीचे उतर गए, मैं भी जा रही हूँ। हर की पौड़ी कहा जाता है, यानी प्रभु का स्थान, भगवान विष्णु का स्थान, शंकर भगवान जी का स्थान, गंगा माँ का स्थान। तो देखिए बहुत सारे मंदिर हैं। हम लोग पहुँच गए हैं घाट पे। इस समय गंगा माँ में स्नान करने वालों की संख्या आप लोगों को दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा है। रात में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन इस समय स्नान करने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। और पता नहीं कितने लोग सुबह से मॉर्निंग से, आप अंधेरे 3 बजे से स्नान शुरू हो जाता है, तो लोगों ने कितनों ने स्नान कर लिया। हम लोग भी खैर थोड़ा लेट गए क्योंकि उस समय आरती हो रही थी। आरती के बाद तुरंत स्नान नहीं जाते हैं, थोड़ी देर रुक के फिर हम लोग स्नान करने पहुँचे हैं। अब देखिए मैं भी जा रही हूँ, गंगा जी में प्रवेश करने जा रही हूँ। और पानी तो क्या कहना है, जैसे रात में था वैसे ही सुबह भी एकदम चिल्ड है। और गर्मी तो कहीं नहीं छू रही है, किसी तरह से भी नहीं। लेकिन हाँ, सूर्य देवता अपनी गर्मी पूरे धरा पे फैला रहे हैं और हरिद्वार भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। सुबह का शब्द है, ये 6 सवा 6 बज रहा है, लेकिन धूप में तेज़ी है। खैर मैं चली गई पानी के अंदर, फिर वहाँ पहुँच कर नहीं लगता कि गर्मी है। अब स्नान करती हूँ, वो कहते हैं गंगा माँ में डुबकी ज़रूर लगानी चाहिए, तो मैंने भी डुबकी ले ली है। सब लोग लगा रहे हैं डुबकियाँ, लेकिन खैर पानी से निकलने का दिल किसी का नहीं कर रहा है कि पानी को छोड़ के जाएं। खैर मैंने तो नहा लिया है, उसके बाद मैंने सूर्य भगवान किया है। और देखिए स्नान हो गया, मेरा तो हो गया है, बाकी बच्चे अभी पानी में ही घुसे हुए हैं। उनको देखिए कब निकलते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको पानी से निकालना। सुबह का भी स्नान हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत भीड़ है इसमें, भीड़ क्या स्थान ही है, बहुत भीड़ आई है।
स्नान करने के बाद कुछ पूजा भी होती है। जो पंडित जी वहाँ रहते हैं, जिन्होंने अपने आसन बना रखे हैं, वो कुछ पूजा भी कराते हैं, गंगा जी में दीपदान कराते हैं। तो खैर अब वो हो रहा है, बच्चे वो सब कर रहे हैं। और उसके बाद नहाना तो सभी का हो गया है, बाकी आधे लोग नहा के जा चुके हैं। बस हम लोग भी जाने ही वाले हैं। थोड़ा सा ये दीपदान हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग भी चलते हैं। और मैंने भी टीका लगवा लिया पंडित जी से। और अब मैं वापस होटल पहुंच गई और चाय नाश्ते के लिए वापस निकलना था, तो हम लोग निकल कर आए। ये चोटी वाले जो बाबा जी हैं, इनको चोटी वाला बोला जाता है। चोटी वाले ये बहुत मशहूर हैं हरिद्वार के। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इनको ना जानता हो। और यहाँ पर आकर लोग अपना जलपान करते हैं। हम लोग भी निकले हैं तो जलपान के लिए ही निकले हैं। और थोड़ा सुबह का वक्त था, तो यहाँ तो क्या सुबह क्या रात, आप कभी भी आइए, कुछ भी खाइए, कभी भी मिल जाएगा आपको। आप भूखे नहीं रहेंगे। यहाँ पे हर समय हर चीज़ें अवेलेबल है। सामने चोटी वाले बाबा देखिए। हमारे घर के बच्चे तो इनसे बहुत डरते हैं। क्या आपके घर के बच्चों का भी यही हाल है? अगर है तो कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप हरिद्वार गए हैं तो इनसे मुलाकात आपकी ज़रूर हुई होगी। ये बाबा जी दिन भर बैठे रहते हैं बाहर की तरफ। बच्चे आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इनसे। कुछ बच्चे नहीं डरते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे डरते भी हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर हम लोग वापस अपने होटल की तरफ आए। थोड़ी शॉपिंग करनी थी बीच बीच में। और कहीं भी जाओ तो कहीं बिना शॉपिंग के, तो लेडीज़ बिना शॉपिंग के तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा बहुत जो शॉपिंग लेनी थी, करनी थी। अक्सर आना होता रहता है, इसलिए आते हैं इतनी दूर तो कुछ तो नया लेकर जाएं, इसलिए थोड़ा सा कुछ ख़रीदा भी हम लोगों ने। उसके बाद वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। हर की पौड़ी के मेन एंट्री गेट पहुंच गए। ये सब चीज़ें हम लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत मिस करते हैं हरिद्वार को, बहुत मिस करते हैं। कोशिश करते हैं कि साल में 2 बार 3 बार जब हो जाए नहा लें। बाय बाय होटल। बाय बाय होटल। फ्रेंड्स, हम लोग पार्किंग एरिया में आ गए हैं। बस गाड़ी बाहर आ रही है, हम लोग बैठते हैं और बस वापसी करते हैं, क्योंकि भीड़ अब बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तीर्थयात्री। हम निकलते हैं अब घर के लिए, देखते हैं कब पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है। इतना दूर का सफ़र करके आया, सामान लाद कर पसीने पसीने हो गए। फ्रेंड्स, हमारे हरिद्वार के ब्लॉग का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के फिर से आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।